हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। राजस्थान एकेडमी के अंदर हम लोग लो रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूलेट के रिजल्ट के बाद आगे की प्रोसेस के बारे में। कमेंट में काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है। तो आपको जो वेबसाइट है राजस्थान एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर जाके यूलेट एग्ज़ाम पे आप जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इंस्ट्रक्शन ऑफ काउंसलिंग। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि इसके अंदर पीडीएफ में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले पीडीएफ के अंदर जो आपकी यूनिवर्सिटी होने वाली है उसके कैंपस में कितनी सीटें हैं। जैसे आपको पता है कैंपस और नॉन कैंपस दो सीटें रहेगी आपके पास। मतलब 330 सीटें आपकी कैंपस के अंदर है और बाकी अदर कॉलेजेस के अंदर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ाई जाती है उनकी सीटें रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी की हुई है। तो इसमें बताया हुआ है कि अनरिजर्व जो की कैटेगरी है उसके अंदर 138 सीटें हैं, ओबीसी के अंदर क्या बोलते हैं 63 सीटें हैं और एमबीसी के अंदर 15 सीटें हैं, एसटी के अंदर 36 सीटें हैं, एससी के अंदर 48 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के अंदर 30 सीटें हैं। इस प्रकार आपके पास टोटल 330 सीटें हैं। अब इसमें बताया गया है कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता में बताया गया है कि आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपके पास 45% होने चाहिए आपके एग्ज़ाम के अंदर, यूजी या फिर पीजी के अंदर। और इसी प्रकार यदि आप जनरल के अंदर है और राजस्थान के बाहर से हैं तो आपके पास यूजी या पीजी के अंदर 60% होने चाहिए। ओबीसी, एसटी, एससी की कैटेगरी के लिए नॉर्मल जो परसेंटेज रहते हैं वो ही दिए हुए हैं। इसके बाद में आपको लिस्ट दी हुई है डॉक्यूमेंट्स की कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहले ये बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट है, ये आपको मतलब ओरिजिनल और कॉपी दोनों सेट तैयार करने हैं। ये डॉक्यूमेंट अच्छे से आप तैयार कर लेना क्योंकि इन डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कमी होने पर, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप जब भी काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपके पास ये दोनों सेट अच्छे से तैयार होने चाहिए। आप दोबारा 2 बार चेक कर लेना अपने डॉक्यूमेंट्स की आपने सारे ले लिए हैं ना, क्योंकि आपको वापस लेके आने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, टाइम नहीं दिया जाएगा। चलो अब हम देखते हैं लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले आपके पास में जो आपने अभी यूलेट के एग्ज़ाम दिए 2022 के, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, मतलब रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि आपके कितने नंबर बने हैं उसके अंदर। उसके बाद में आपकी एक वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी आप ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए, तीसरा डॉक्यूमेंट है। चौथा डॉक्यूमेंट है आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए अपनी। उसके बाद में आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसके भी अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम दिया है आपने जिस बेस पे, वो आपके पास में ओरिजिनल भी होना चाहिए, उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसकी ओरिजिनल और कॉपी दोनों आप सेट तैयार कर लेना। इसके बाद में तीसरी चीज़ है कैटेगरी वाइज कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। यदि आपने ईडब्ल्यूएस लगाया तो आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, उसकी भी डेट दी हुई है कि वो 13/8/2021 का बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद बना हुआ होना चाहिए, पहले वाला नहीं माना जाएगा। ऐसे ही आप ओबीसी या एमबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास 14/08/2021 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही होना चाहिए वो सर्टिफिकेट जो आपको ये बताता है। आपका सीसी और आपका टीसी आपके पास होना चाहिए। और आप जो भी फ़ोटो देने वाले हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लगी हुई है, जो एग्ज़ाम के फॉर्म के टाइम लगाई थी, आप वो फ़ोटो अपने साथ रखिए, अपने फॉर्म में लगाएं। आप दूसरे स्टेट से हैं तो जो आपका जो एमसी वाला डॉक्यूमेंट है वो भी लगेगा। इसके अलावा आपको कुछ फ़ीस से रिलेटेड रिफ़ंड या कुछ चाहिए होता है कि आपके कॉलेज में फ़ीस माफ़ हो जाए, कुछ ऐसा हो, तो आपको अपने पापा के इनकम स्टेटमेंट में लगानी होगी कि उनकी जो भी इनकम है वो टैक्स पे नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवाना होगा। ये सबके लिए नहीं है, ये आपकी फ़ीस से रिलेटेड है, बट आपको मतलब टैक्स पे है या नहीं है उससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना चाहिए, आपको लगाना चाहिए। अब हम देखते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। फ़ीस स्ट्रक्चर ये है कि आपको 100 रुपये फॉर्म का लगने वाला है जिस दिन भी आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे उस दिन। इसके अलावा यदि आप काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद में आपकी कितनी फ़ीस कैसे क्या लगने वाली है वो बताई गई है। आईसीआईसी बैंक से आपका चालान कटने वाला है।
तो इसमें बताया है कि जो नॉन रिजर्व कैटेगरी है, जिसमें रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व्ड है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के अंदर जो लड़के हैं उनकी फ़ीस लगने वाली है 4,565 और जो लड़कियां हैं उनकी लगने वाली है 2,295 रुपये। वही एसटी, एससी और ओबीसी जो मतलब अनरिजर्व्ड की दिखा दी उन्होंने, जैसे जनरल आता है उसमें ओबीसी आते हैं, जो भी अनरिजर्व के अंदर आते हैं उन सब की फ़ीस इतनी लगने वाली है। पर जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं और जो इनकम पे नहीं है, इनकम टैक्स जो नहीं भरते हैं, उनकी फ़ीस लगने वाली है 2,295 रुपये। और जो मतलब फिजिकली किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है उनको, तो उनकी लगने वाली है उतनी ही फ़ीस 2,295 रुपये। इसके बाद में फ़ीस भरने के बाद आपको चालान कॉलेज में जमा करवाना रहेगा। इसके साथ ही साथ जो ये फ़ीस है वो डिपॉजिट होने के बाद में आपको किसी भी रीज़न के कारण से रिफ़ंड नहीं मिलेगी। आप कोर्स नहीं करना चाहते हैं या आपको ये प्रॉब्लम हो गई है कि आप इसके कारण ये कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब रीज़न के बाद भी आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं मिलेगी। आपको यही पीडीएफ हिंदी में भी प्रोवाइड कराई हुई है, कोई आप चाहें तो हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको फ़ीस सीट मिलने के बाद में आपको करनी है, उसी दिन आपको चालान की स्लिप जमा करवानी है। फ़ीस की चालान की स्लिप जमा होने के बाद ही आपका एडमिशन मान्य होगा। ओके। और 100 रुपये फॉर्म के वहाँ लगने हैं यूनिवर्सिटी में। और काउंसलिंग के अंदर मतलब जो भी व्यक्ति उसको खुद को आना है, वो किसी फैमिली वालों को नहीं भेज सकता है। अब इसमें लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के अंदर आप कोई भी प्रॉब्लम करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट देते हैं, फ़ीस टाइम पे नहीं भरते, तो उन्हें आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा ये फॉर्म भरने के लिए या फिर फ़ीस जमा करवाने के लिए एंड ऑल। अब आपको बताया गया है कि आपको कहाँ जाना है काउंसलिंग के लिए। जो विधि विद्यालय उसके अंदर जाना है, जो कि लास्ट में बना हुआ है, जो कि मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके अंदर लास्ट के अंदर विधि महाविद्यालय बनाया गया है, वहाँ पे जाके आपकी काउंसलिंग होने वाली है। अब आप ये पीडीएफ पढ़ सकते हैं, उसमें और जो भी नियम और सब दिए हुए हैं वो आप अच्छे से देख सकते हैं और इनको रीड कर सकते हैं। जो ये नोटिफिकेशन आया है वो और देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में मतलब आपको कब जानना है काउंसलिंग के लिए। तो आप याद रखें, आपको 12 तारीख को मंडे को काउंसलिंग के लिए जाना है। और 12 तारीख को मंडे को टाइम क्या रहने वाला है, तो टाइम रहने वाला है आपका 8-8:30 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में। आपको वहाँ पहुँचना है, रिपोर्टिंग करनी है 8 बजे। तो ध्यान रखें 8 बजे रिपोर्टिंग करनी है, तो उस अकॉर्डिंग ही आप अपने घर से निकलें, आप लेट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और सभी व्यक्तियों को आना है उसके लिए। फिर उसके बाद में जो अगला काउंसलिंग का रहेगा वो अनरिजर्व्ड के लिए रहेगा, जिनके नंबर बने हैं 147 से 132 के बीच में। उनको 9:30 बजे का स्टार्ट होगा, उस 11 बजे तक आपका चलेगा। तो उसके अंदर आपको 9 बजे वहाँ पे पहुँचना है, रिपोर्टिंग करनी है। तो आप ध्यान रखिए टाइम का विशेष रूप से, क्योंकि लेट होने पे आप आधे घंटे से ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और इसी प्रकार आपका जो 131 से 127 नंबर है उसके अंदर आपको 11 बजे पहुंचना है, रिपोर्टिंग करनी है। इसी प्रकार नेक्स्ट डे जो है वो 13 तारीख 9 को आपको 8 बजे जाना है। और वहाँ पे जितने भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के व्यक्ति हैं उन सबको, जिनके नंबर 126 से 125 के बीच में है, उन सबको रिपोर्टिंग करनी है। इसी प्रकार जो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको 9:30 बजे वहाँ जाके रिपोर्टिंग करनी है। 10 से 11 बजे तक आपकी काउंसलिंग होंगी और आपके नंबर होने चाहिए 124 से 124.5 से 124 तक। इस प्रकार हम देख रहे हैं कट आउट काफ़ी ज़्यादा हाई रही है। और इसी प्रकार आपको 11 बजे रिपोर्टिंग करनी है ईडब्ल्यूएस वालों को, जिनके 109 नंबर से 123 नंबर तक आए हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं 14 तारीख को जो शेड्यूल रहने वाला है वो 14 तारीख को ओबीसी और एमबीसी का रहने वाला है। ओबीसी को सबसे पहले 8 बजे जाना है, रिपोर्टिंग करनी है। उनके स्कोर होने चाहिए 126 से 120 के बीच में। और उसके बाद में 9:30 बजे रिपोर्टिंग करनी है उन व्यक्तियों को जिनके 119 से 117 के बीच में मार्क्स आए हैं। उसके बाद में जो व्यक्ति
MBC कैटेगरी के अंदर है, उनके 100 से 120 नंबर के बीच में बने हैं, उनको 11:30 बजे रिपोर्टिंग करनी है। इसी प्रकार हम 15 तारीख का शेड्यूल देखते हैं। 15 तारीख का शेड्यूल है, उसके अंदर बताया है कि आपके नंबर 123 से 111 के बीच में आए हैं, वो भी SC कैटेगरी के अंदर, तो आपको 8 बजे रिपोर्टिंग करनी है। इसी प्रकार 9:30 बजे के आपको रिपोर्टिंग करनी है जिनके 110 से 105 के बीच में आए हैं, और ST के अंदर 11 बजे रिपोर्टिंग करनी है 110 से 123 नंबर के बीच में आए हैं जिनके, इन सभी को रिपोर्टिंग करनी है। और वो जो भी प्रोसेस है सब डॉक्यूमेंट तैयार करके जाने हैं। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया इतना फास्टली बोलने के बाद भी। चलो, कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर आपके काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा जिनके मतलब कोई प्रॉब्लम रहेगी, आगे कोई लिस्ट आएगी, आगे कोई नोटिफिकेशन आएगा, जैसे किसी के कुछ डॉक्यूमेंट पूरा ना होने पे कोई 1-2 सीट रह जाती है, उससे मतलब यूनिवर्सिटी से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो हम आपको बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।